हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो जा चुके थे। वो 8वां चैप्टर हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद चल रहा था जिसके अंतर्गत 107 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 60 के बाद जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो जो लोगों ने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 324, या अनुच्छेद 343, या अनुच्छेद 352, या अनुच्छेद 371। तो संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 343 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, या अनुच्छेद 343, या अनुच्छेद 351। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो है वो अनुच्छेद 343 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 360, या अनुच्छेद 368। तो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 369, या अनुच्छेद 360। तो भारतीय संविधान में जो है वो अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 360, या अनुच्छेद 355। तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 360 के आधार पर करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, या अनुच्छेद 76 में। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है, वह अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 352, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है हमारा नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, या भी सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार, या सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध, या डी अल्पसंख्यक प्रतिबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन जो उपबंध है वो है हमारा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 369, या अनुच्छेद 74, या अनुच्छेद 368, या अनुच्छेद 374। तो भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, या बी, वित्तीय आपात, या सी, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, या डी, भारत संघ की राजभाषा। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र के सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 352, या अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 360, या अनुच्छेद 370। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है वो जिसका दुरुपयोग शिकायत संसद भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुआ है और इसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबद्ध है? ए, असम, सिक्किम, नागालैंड, या जम्मू कश्मीर। तो मेरे विचार से इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? ए, नागालैंड, बी, मिजोरम, सी, सिक्किम, या डी, मणिपुर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए जो है वो नागालैंड को असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, या अनुच्छेद 15। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो है हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव से विभेद करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ए, वित्तीय आपात से, या राष्ट्रीय आपात से, या राष्ट्रपति शासन से, या संवैधानिक संशोधन से, संविधान के संशोधन से। तो अनुच्छेद 356 का संबंध जो है वो राष्ट्रपति शासन से है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, या अनुच्छेद 371, या अनुच्छेद 372। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में जो है विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है हमारा जम्मू कश्मीर, झारखंड, या सी, मिजोरम, या डी, नागालैंड। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 जी जो है वो मिजोरम से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, या अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 23, या अनुच्छेद 29 व 30, या अनुच्छेद 32, या अनुच्छेद 38 व 39। तो संविधान के
अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रावधान करेगा? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 349 या अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 351। तो संविधान के अनुच्छेद 349 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संविधान के अनुच्छेद, सूची 2 अंतर्वस्तु। सूची 1 में अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164। सूची 2 में दिया है 1 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, वी या 2 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तीसरा है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, चौथा है हमारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, पांचवा है विधानसभाओं की संरचना। तो इसमें से जो हमारा सही है वो है अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। यानी हमारा ये सारा सीरियल सही है, पांचवा यही एक्स्ट्रा दे दिया गया है। इसलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 किसमें? ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का या अनुच्छेद 43 का या अनुच्छेद 41। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 357 या अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 258 या अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 356। सॉरी, एक बार फिर ऑप्शन रिपीट करते हैं। ए अनुच्छेद 257, बी अनुच्छेद 258, सी अनुच्छेद 355 और डी अनुच्छेद 356। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 258 के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में ये उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 368। तो बाल श्रम का जो है निषेध किसमें किया गया है? अनुच्छेद 24 में, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 15 से 19 तक या अनुच्छेद 14 से 18 तक या अनुच्छेद 13 से 17 तक। तो भारतीय संविधान के
संविधान में समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संस्थान, सूची 2 में अनुच्छेद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा, वित्त आयोग। सी, प्रशासनिक अधिकरण। डी, संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 1 सूची 2 में, अनुच्छेद 315 2 जो है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 148 और चौथा जो है अनुच्छेद 323 ए। तो इसमें से अगर सम्मिलित किया जाएगा हमारा तो कौन सा होगा हमारा, ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये अनुच्छेद 148 में दिया गया है, और वित्त आयोग का गठन जो है ये अनुच्छेद 280 में, और प्रशासनिक प्राधिकरण जो है ये अनुच्छेद 323 ए में दिया गया है, और संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में। यानी ऑप्शन हमारा जो सही होगा 3-2-4-1 जो है ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, या किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, या चौथा किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, यानी 2 और 3 ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है हमारा ए, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 156 या डी अनुच्छेद 148। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 21। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन जो है अनुच्छेद 48 ए से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 331 या सी अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333। तो राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51।
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है वो भारत की विदेशी नीति से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ए अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 362 या अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360। तो अभी तक जो है वो अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है, जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश व स्थापना का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 में जो है वो नए राज्यों के प्रवेश का या स्थापना का प्रावधान किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ए अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 256। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 370 में या अनुच्छेद 369 में या अनुच्छेद 168 में या अनुच्छेद 167 में। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 169 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 375 या अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 335। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में जो है वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद संबंधित राज्य, अनुच्छेद संबंधित राज्य। ए 371 का नागालैंड, बी 371 का असम, 371 का मेघालय, 371 का आंध्र प्रदेश। तो इसमें से जो सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो 371 घा मेघालय से संबंधित नहीं है, इसलिए क्योंकि 371 घा जो है मणिपुर से संबंधित है ना, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? ए अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 282 या अनुच्छेद 286 या इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग का जो है गठन किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं किया गया है, क्योंकि नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 43। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 जो है वो सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14। तो संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 48A या अनुच्छेद 39A या अनुच्छेद 43A। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 1। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 15। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 347 या अनुच्छेद 357 या अनुच्छेद 337 या अनुच्छेद 374। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में जो है किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 1922 या अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 25 से 28। तो भारतीय संविधान में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147 या अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149। तो भारतीय संविधान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का निर्धारण जो है वो अनुच्छेद 149 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्ययों का विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 113। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है वो प्राकालीन प्राप्तियों व्ययों का विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध या व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 361 या अनुच्छेद 363। तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी राइट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में टोटल हमारे 107 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर जो होगा हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।